अगर आपके पास भी है पैतृक संपत्ति तो हो जाइए सतर्क, नहीं तो जा सकती है आपके हाथों से ये जमीन। यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, ये जमीन आपके हाथों से जा सकता है। इस संपत्ति के कभी आप मालिक नहीं बन पाएंगे। आपके पूर्वज की संपत्ति होते हुए भी आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। देखें, पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति में सबसे पहला जो बात यहाँ पर चल के आता है कि पैतृक संपत्ति के अधिकार को लेकर आखिर किसका होगा, कैसे होगा अधिकार। दूसरा जो है सबसे बड़ा यहाँ पर जो कंडीशन है वो अगर उसकी बात करें तो वो है बेदखल करना। यानी पैतृक संपत्ति में कब बेदखल किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। पैतृक संपत्ति की अगर यहाँ पर बात करें तो मालिकाना हक कब मिलता है, मालिकाना हक जो है वो कब मिलता है, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो सबसे पहला अगर यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो है कि क्या पिता के द्वारा ये संपत्ति बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता, क्या इनको अधिकार है या अधिकार नहीं है। तो अगर पांचवें कंडीशन की बात करें तो पैतृक संपत्ति में जो है एक पत्नी का क्या अधिकार होता है और पैतृक संपत्ति में जो है एक बेटी का क्या अधिकार होता है, पैतृक संपत्ति में एक माँ का क्या अधिकार होता है, ये बात जरूर जान लीजिए। देखें, अगर आपके पास दादा परदादा पूर्वज की संपत्ति है यानी पैतृक संपत्ति आपके पास है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और आपको सारे नियम कानून जानने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानेंगे आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ जालसाजी हो सकता है। आपकी जो संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, एक क्षण में सारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई आपसे धोखा कर लेगा, जालसाजी कर लेगा। तो ऐसी गलती अब आपको नहीं करनी है। क्या कहता है हमारा कानून, यदि पैतृक संपत्ति दो भाइयों का नाम दर्ज है, सहमति लेना क्या अनिवार्य है? क्या ये जो एक तरह से नाम अगर दो भाई का दर्ज होगा तो क्या इनसे सहमति लेना पड़ेगा? क्या है इसका मतलब, ये भी जरूर जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो अधिकार है वो क्या होगा। ये जमीन की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ये जमीन जो है सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए, हम बात कर रहे हैं अधिकार की, यहाँ बेटा है, उसके ऊपर यानी यहाँ पिता है, पिता के ऊपर यहाँ पर दादा होंगे, दादा के ऊपर जो है परदादा होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो एक यहाँ पर ये है परदादा, परदादा के पिता। परदादा के पिता की नाम अगर जमीन है, अगर ऐसा है तो ये जो आप 4 पीढ़ी देख रहे हैं ना, ये सभी हिस्सेदार होंगे। यानी ये सभी आप हिस्सेदार मतलब क्या, सभी का कानूनी तौर पर समान हक होगा, अधिकार जो होगा वो समान होगा। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर अब ये मेरा अधिकार होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये संपत्ति अगर परदादा के पिता ने खरीदी है, ये संपत्ति जो है यानी परदादा के पिता की है, ठीक है, तो इन सभी का परदादा, दादा, पिता, बेटा सभी का क्या होगा, अधिकार समान होगा, बराबर अधिकार होगा। इस बात को आप समझ लें। यानी अधिकार में जो है वो अंतर नहीं होने वाला। अब सवाल उठता है, बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सहमति लेना जरूरी है। ये सवाल है, बड़ा सवाल है। सहमति की बात क्यों हो रही, दो भाइयों का नाम दर्ज है तो क्या सहमति लेना अनिवार्य है। हम आपको बता दिए कौन कौन हिस्सेदार है। अब इसका है ना, पिता का 2 बेटा हो, परदादा का 2 बेटा हो, तो जो भी है, या परदादा के पिता जो है वो उनके 2 बेटे हैं, एक तरफ परदादा और एक आपके परदादा, वो भी परदादा ही हुए लेकिन वो उनके भाई हैं। यानी ये कह सकते हैं परदादा के जो है ना यहाँ पर भाई हैं। तो एक तो परदादा हो गए, दूसरा परदादा के भाई हैं, ठीक है, 2 आदमी के नाम से दर्ज है। तो देखें, ऐसा अगर है
या दो भाई के नाम से पैतृक संपत्ति दर्ज है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इससे संबंधित हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी जरूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए आपको, और वो जरूर बताएंगे कि आखिर पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, एक बड़ा फैसला दिया है। अब देखें, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन का टुकड़ा में सहमति की बात क्यों आती है? ये जमीन अगर पूर्वज के नाम दर्ज है, पूर्वज के नाम दर्ज है, अब यहाँ पर ये दोनों भाई सोचते हैं कि नहीं हम अपने नाम पर कराना चाहते हैं। अब एक का जो है यहाँ पर एक का कंफर्म है, ये एक तरह से सोच ही रहे कि ऐसा करना ही है, कागजात बना लिए, है ना, कागजात जो है आप कह सकते हैं पंचनामा जो भी हो, नामा तैयार हो गया, ये अपने हिस्से की जमीन इस पर मेंशन भी कर दिए, लेकिन सब कुछ करके भी इसका ये दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज अगर कराएंगे तो वो दाखिल खारिज मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर दूसरा हिस्सेदार का भी तो वर्णन है, और दूसरा हिस्सेदार का तो एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन जो है वो उनका चाहिए, और वो इनसे इनका सहमति लेना पड़ेगा। भाई है, सहमति लेना पड़ेगा, बिना सहमति के आप नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो गलत है, गलत करेंगे, आप छल करेंगे, आप बिना पूछे बेच दिए तो, या बिना पूछे अपने नाम करा लिए तो ये कैंसिल भी कभी भी हो सकता है, रद्द भी जो है करवाया जा सकता है, इसलिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एनओसी आपको नहीं मिला है, दूसरा भाई आपको सहमति जो है दिया ही नहीं है, वो सहमति तो लेना पड़ेगा, किसी भी हालत में लेना पड़ेगा। तो आखिर क्या करेंगे इसके लिए जो है, यानी इसमें हम बता दें दो भाई के नाम से अगर जमीन है तो एक भाई अगर बेच रहा है, अपने हिस्से भी बेच रहा है, तो भी प्रयास करें कि जमीन का जो रजिस्ट्री का पेपर है उसमें दूसरा भाई उस बात का सपोर्ट करे। वो बेच नहीं रहा, दूसरा भाई बेच नहीं रहा, लेकिन वो बात से कंफर्म कर दे ये जमीन का टुकड़ा जो है ये एक तरह से बेचा जा रहा है। वो अगर इस बात का समर्थन करते हैं, समर्थन मान लेते हैं, कोई अन्य व्यक्ति अगर कर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर भाई करता है तो कल को वो कभी भी आप पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएगा, और कभी भी जमीन खरीदने वाले को धोखा नहीं मिलेगा, वाले को धोखा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बात आपको समझ लेना है कि जमीन का जो खरीद बिक्री है, अगर कोई भी जमीन जो है खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसमें उस जमीन के खरीद बिक्री में, इसलिए जमीन खरीदने से पहले देख लें दो भाई के नाम अगर जमीन है तो जमीन एक तरह से अलग अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जमीन जो है, ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये अगर दोनों के नाम से अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों के नाम से ज्वाइंट है तो आप उनसे क्या करें, अपना सहमति ले लें, ये बेहद जरूरी है। अब कौन सा ऐसा संपत्ति है जो कि पैतृक संपत्ति नहीं माना जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि जो संपत्ति की अगर बात करेंगे, अगर कोई संपत्ति जो है आपके माँ की संपत्ति है, आपके दादी की संपत्ति है, आपको जो संपत्ति मामा है वो उनकी संपत्ति है, यहाँ पर भाई या जो परिवार है, ठीक है, परिवार ये जो भी सदस्य हैं इनकी संपत्ति है। इसके अलावा जो आप सीधी सी बात ऐसा कह सकते हैं ना कि जो एक तरह से माँ दादी या भाई का मान लेते हैं, या जो भी संपत्ति है, ठीक है, परिवार, तो ये सभी जो संपत्ति अगर इनको कहीं से प्राप्त हुआ ना, और उस संपत्ति को आप जो है पैतृक संपत्ति नहीं बोल सकते, नहीं माना जाएगा पैतृक संपत्ति। क्यों नहीं माना जाएगा? माँ की संपत्ति है, दादी की संपत्ति है, बिल्कुल। देखिए, माँ जब तक जीवित है आपको उस पर अधिकार नहीं होगा, लेकिन पैतृक संपत्ति में आप जो है, यानी पैतृक संपत्ति के जो हिस्सेदार हैं, आपके पिता हो, दादा हो, वो जीवित भी हैं तो भी उसमें आपका हक होगा। आपका जन्म हो गया उस परिवार में, आपका अधिकार हो गया।
इसीलिए माँ और दादी ये सब जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या कानून है, क्या कंडीशन है, क्या नियम है, वो भी हम आपको डिटेल से जरूर बताएंगे आगे कि आखिर इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप इसमें अधिकार ले सकते हैं, क्या इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। जल्द हम आपके बीच जो है ये टॉपिक भी जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।